अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी वर्तमान सदस्य की मृत्यु के बाद जब सदन में शोक सभा होनी थी तो विपक्ष के लोग काले कपड़े पहनकर पहुंच गए थे। और सबको पता था कि आशुतोष टंडन के स्वर्गवास के बाद सदन में शोक सभा होगी, फिर भी काले कपड़े पहनकर पहुंचना और उसके बाद आप चाहेंगे कि आपको सम्मान दिया जाए, कैसे मुमकिन होगा। खैर, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाना था और अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बाद प्रदेश के सबसे गंभीर मुद्दे यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। सपा के एक विधायक ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, सरकार से जवाब मांगा और बहुत संयम से सब कुछ चल रहा था। अच्छा, आप अगर सदन की कार्रवाई देखेंगे, विपक्ष अपनी बात सलीके से बोलेगा। विपक्ष चाहता है कि जब वो सवाल खड़े करे तो कोई हो हल्ला ना हो और अक्सर वैसा ही होता है। लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब आता है, ठीक वैसे ही नारेबाजी और हंगामा शुरू हो जाता है। जनता को गुमराह करके गुंडई और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे, आज भी करना चाहते हैं। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते। तो अखिलेश यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जवाब दे रहे थे और उसी वक्त फिर से हंगामा हो गया। और अब की बार यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदन और शब्दों की मर्यादा भूल गए। सुनाते हैं आपको पहले अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए और उसके बाद बताएंगे कि कैसे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बात एक दूसरे के डीएनए तक पहुंच गई। मैं जानता हूं जब स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने अपना दिखा दिया। अभी बिजली मंत्री जी से सवाल था, आप बिजली मंत्री को भूल करके आप अपने स्वास्थ्य की बात करते, लेकिन बिजली मंत्री जी के बारे में बोल रहे थे आप। ये लंबी सूची है। मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अपनी अपनी सूची मुझे दें, जिससे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें जिन लोगों की जान गई है।